साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को बतलाई गई है मोक्ष से जुड़ी पूरी जानकारी। जी हाँ, मोक्ष से जुड़ी पूरी जानकारी वही होती है साथियों कि आप लोग उस आदर्शों पे चल सकें, अर्थात अपने जीवन का कल्याण कर सकें। कुछ ऐसी जानकारी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए देख लो, आप लोगों को संसार के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और नाना प्रकार के विचित्र क्रिया कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है मानवता के सिद्धांत को समझने का। मतलब मनुष्य का सिद्धांत क्या है, मतलब इस संसार में मोक्ष का मार्ग ही इतना कठिन है और मोक्ष का मार्ग ही इतना सरल है। साथियों, अगर तुम जान गए कि मोक्ष के मार्ग में हम कैसे अपने जीवन को मतलब ढाल दें, आपका जीवन कैसे होता है, इस प्रकार की शिक्षा अगर आपको प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब है कि आप मोक्ष के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। एक सीमा होती है साथियों समझने की, सुनने की, मानने की, परखने की। मतलब हर चीज की परख करने के बाद ही किसी विशेष वस्तु को सत्य मानना चाहिए। केवल किताब में सुनकर किसी देवी देवताओं की बड़ी बड़ी बतंगड़ बातें बताई जाती हैं नाना प्रकार के ग्रंथों में, नाना प्रकार के धर्मों में, लेकिन मोक्ष के बारे में ना जाने कितने ग्रंथ कितना कुछ कहते हैं। लेकिन हम आपको विशेष रूप से बतलाना चाहते हैं कि मोक्ष के लिए आप लोगों को सच्चा गुरु मिलना आवश्यक है। और सच्चा गुरु मिल जाएगा तो आपको सब कुछ बता देगा, यानी समस्त ग्रंथों का ज्ञान, यानी समस्त ग्रंथों का उद्देश्य ही है मोक्ष की शिक्षा देना। लेकिन ये नहीं दे पाते हैं। आपको सच्चा सतगुरु अगर मिल जाता है तो मोक्ष की पूरी जानकारी दे सकता है। मोक्ष की जानकारी साथियों ऐसा नहीं है कि कोई तुम तंत्र नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, क्या करना है ये नहीं जानते, ऐसा नहीं है। मोक्ष की शिक्षा ये है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, और आपका कल्याण कैसे होगा ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है जिसे आप अपना गुरु बनाते हैं, जो आपका धर्म गुरु होता है। और वो आत्मा परमात्मा का आपको स्वरूप ज्ञान करवाता है। होता क्या है कि नाना प्रकार के धर्मों में आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराना नहीं होता है, लोग नहीं कराते हैं। केवल आप लोगों को ये करो वो करो, नाना प्रकार की साधनाएं बता देते हैं, सो मुक्ति नहीं होती है। मोक्ष पाने के लिए आप लोगों को सच्चा सतगुरु होना चाहिए, जो सतगुरु आप लोगों को गलत शिक्षा नहीं देता है। और विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपको गलत शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर मोक्ष से जुड़ी कोई भी आपकी जानकारी है, आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको तत्काल संपर्क करना चाहिए संत देवराज से, ताकि आप लोगों के अंदर जो दिमाग में चल रहा है, विपरीत दिशा में आप लोग जा रहे हैं, मोक्ष के बारे में आप जानते नहीं है, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी बड़े आसानी से। मोक्ष के लिए इंपॉर्टेंट रखता है आपका सिद्धांत। आपका सिद्धांत कैसा है? अगर आपका सिद्धांत परमात्मा के प्रति लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अटल सिद्धांत में आप चलना चाहते हैं या कि चल सकते हैं, तभी मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर डर लगता है, लोभ लालच काम क्रोध इन वासनाओं में आप लोग उलझे हुए हैं, तो आप लोगों को मोक्ष के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, अर्थात आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये साधारण रास्ता भी नहीं है और कठिन मार्ग भी नहीं है। अगर आपका सिद्धांत बन गया है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, परमात्मा से मुझे मिलना है, आत्मा का मुझे कल्याण करना है, अगर ये सिद्धांत आपने बना लिया है तो आप पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। मतलब आप संपर्क कीजिए, बात कीजिए, आपके पास समय है, मौका है, और अब तुम्हें मोक्ष की पूरी जानकारी प्राप्त होने वाली है और मोक्ष भी आपका होने वाला है। यानी मन से कोई मान ले कि मैं मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि हम इस संसार से छूटने के बाद कहां जाने वाले हैं। मतलब सबसे पहले ये जानो कि हम कौन है, इसके बाद जानो कि हम मरने के बाद कहां जाएंगे। आप जिस समय परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसी है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मरने के बाद हमें कहां जाना। अर्थात जो लोग आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, वो ये नहीं जान पाते हैं मरने के बाद कि हम कहां जाने वाले हैं। और होता क्या है, कर्मों के अनुसार उन्हें सजा मिलती है और चले जाते हैं जहां के तहां, जहां से आए वहीं, मतलब 84 में वापस चले जाते हैं। तो 84 में आप लोग वापस नहीं जाएंगे अगर आत्मा का ज्ञान हो गया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया तो मानो कि आपको परमात्मा का ज्ञान भी हो गया है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको केवल 3 सेकंड में होता है। ध्यान रखना, कहीं खोपड़िया उपड़िया में ध्यान लगाने का विषय नहीं है। मोक्ष प्राप्ति तभी होती है जब परमात्मा का पूर्ण अनुभव होता है,
पहले परमात्मा को जानो फिर अनुभव करो। ठीक है, परमात्मा को पहले जानना है। इस संसार में लोग परमात्मा को जानने की बात कम करते हैं, अनुभव की बात ज्यादा करते हैं। अनुभव सत्य नहीं है साथियों, सत्य है ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप से उसे जानना, ये सत्य है और ये ज्ञान है। अनुभव ये होता है मन की कल्पना, किसी गलत बात को भी सही मान लेना, ये मन की कल्पना अनुभव का एक विषय है। और अनुभव जो है ज्ञान का विषय है, यानी अनुभव से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से अनुभव होता है। अब यहां समझना है कि इसमें मुख्य जो है ज्ञान होता है, अनुभव उसके बाद होता है। पहले उसे जानो फिर अनुभव करना, पहले आत्मा परमात्मा को जानो फिर अनुभव करना। जब आत्मा परमात्मा को आप जान लोगे, आराम से आप मुक्ति का अनुभव करोगे जीते जी। यानी मरने की आवश्यकता नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। मोक्ष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को हमसे संपर्क करना चाहिए ताकि हम आपको सारी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद।